अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन की फ़र्स्ट एग्जांपल मीथेन। आज बेटे अदर टू एग्जांपल्स अमोनिया एंड वाटर को डिस्कस करेंगे। तो बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो बेटे इसकी सेकंड एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया का जो सेंट्रल मेटल एटम है जैसे कि नाइट्रोजन, इसका हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे 7 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब बेटे अगर नाइट्रोजन को ग्राउंड स्टेट में लिखें तो 1s2 2s2 2px में 1 2py में 1 2pz में 1। ये p के 3 डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब बेटे नाइट्रोजन में कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती क्योंकि 2pz या कोई भी p का ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो इस वजह से S से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर P में नहीं आ सकता, इसलिए हम कहते हैं नाइट्रोजन की कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। जबकि जब हमने मीथेन की एग्जांपल पढ़ी थी उसमें कार्बन की एक्साइटेड स्टेट होती है। लास्ट पे 2pz एम्प्टी था, उस वजह से S से एक इलेक्ट्रॉन P में आ जाता है। अब बेटे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज स्टेट देखें तो इसमें ये एक पेयर्ड यानी नाइट्रोजन का एक ये 2s2 वाला लोन पेयर होगा और दूसरे जो हैं 2px 2py 2pz ये तीन अनपेयर्ड हैं और ये तीन बॉन्ड पेयर बनाएंगे। अब बेटे ये हमारे पास नाइट्रोजन को हमने सेंटर में ले लिया, ये इसके एक लॉन पेयर और तीन जो हैं इसके बॉन्ड पेयर होंगे जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये नाइट्रोजन सेंटर में। अब अमोनिया के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं? 3 1 2 और ये 3। तो बेटे ये हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका ऑर्बिटल होता है s, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी ssp3। इसी तरह ssp3 ये तीनों sp3 ये भी sp3 है लेकिन ये लॉन पेयर है। अब बेटे अगर हम ये sp3 ऑर्बिटल्स को लाइनों से शो करें तो इस तरह से 3 बॉन्ड हमारे पास बनेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और ये हमारे पास पिरामिड की शक्ल में लॉन पेयर मौजूद होगा। पिरामिड का मतलब होता है गुंबद, ये ऊपर लॉन पेयर जो है पिरामिड यानी गुंबद की शक्ल में मौजूद होगा। अब बेटे ये हमने इसको ये अपना लॉन पेयर किसी दूसरे को डोनेट करेगा, इसलिए इसको हमने एरो से शो किया है। ये हमारे पास लॉन पेयर है और ये 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 107.5 और इसकी बेटे ज्योमेट्री या शेप होती है पिरामिडल। अब बेटे एक डिफरेंस आपने मीथेन और अमोनिया में नोट किया होगा कि मीथेन का बॉन्ड एंगल, मीथेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन अमोनिया में बॉन्ड एंगल जो है वो 107.5 का है और मीथेन में होता है 109.5 का। तो इसकी क्या रीज़न है? अमोनिया में बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ क्यों हो जाता है और मीथेन में ज़्यादा क्यों होता है? बेटे नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर क्या करता है? बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाता है। जबकि मीथेन में अगर देखें तो कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, इसलिए उसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है देन अमोनिया। इस तरह से बेटे क्वेश्चन आ सकता है वाई बॉन्ड एंगल इज़ लेस इन अमोनिया देन मीथेन। तो ये रीज़न क्या है? अमोनिया में लॉन पेयर, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है। फिर इसके बाद बेटे थर्ड एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, वो है वाटर। वाटर में जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसका हमने एटॉमिक नंबर लिखना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s2 2s2 2p4। अब बेटे इसको अगर हम इसके डिजनरेट ऑर्बिटल की शक्ल में लिखें तो 1s2 2s2 2px में 2 2py में 1 2pz में 1। अब ऑक्सीजन की भी बेटे कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती क्योंकि इसमें भी p का कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अब ऑक्सीजन की अगर हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखें तो ये 2s2 2px2 2py1 2pz1, इसमें इधर भी 1 है और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये बेटे जो पेयर्ड फॉर्म में ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 2 लॉन पेयर हैं और ये दोनों पेयर्ड बनाएंगे विद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब ये बेटे हमने ऑक्सीजन को सेंटर में रख लिया, ये इसके 2 लॉन पेयर हैं और ये 2 इसके जो 2py1 और 2pz1 होंगे, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। बेटे यहाँ पे हमने देखा था अमोनिया में यहाँ पे SSP3 था और 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, जबकि यहाँ पे 2 SSP3 होंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और बेटे अगर हम ये जो sp3 हैं इनको हम लाइन से शो करें तो ये इस तरह से इनका ये 2 लॉन पेयर हैं जो कि पिरामिड की शक्ल में है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बने हुए हैं। ये इस तरह से अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेंट शक्ल में या वी शेप या एंगुलर। ये बेंट है या इसकी बेटे वी शेप है या एंगुलर शेप है।
और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर आ जाते हैं। अब बेटे आप देखो, मीथेन में 109.5 का था और अमोनिया में 107.5 का, वाटर में 104.5 का। इसमें 1 लोन पेयर था, इस वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज़ हो गया। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन करीब करीब आएंगे, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बेटे हमने sp3 की 3 एग्जांपल्स डिस्कस की। एक हमने पहले कर ली थी, अमोनिया और वाटर को आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।